अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अगर आप गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर हिंदुस्तान में गलियों में घूमते हैं तो आपको पकड़कर पीटा जाएगा। क्या मामला हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ ये मामला हुआ है कि मैं अपने दोस्त को लेकर आया था। आज मेरे पास बैग नहीं था, किसी वजह से मैं छोड़ कर आ गया था आज बैग। तो मैंने कि तू मेरे साथ चल, ऑर्डर है शामनगर का, क्योंकि मेरे को यहाँ के रास्ते ज़्यादा नहीं पता थे। तो हरी मस्जिद वाली गली आई, हम पूछते पाछते हरी मस्जिद वाली गली पहुँच गए। वहाँ पर लग रही थी पहले से ही भीड़, ठीक है। अब वहाँ पे वो भीड़ को देख के हम पहुँच के थोड़ा सा आ गए, तो वो भीड़ वहाँ पर आकर निकालने लगी, तुम यहाँ पर कैसे घूम रहे हो। ये तो हम पाकिस्तान में सुनते थे कि अगर कोई बस में रुद्राक्ष की माला पहन के चले या कोई लड़की सिंदूर लगा के चले तो वहाँ पे सभी मुल्ले इनको हीन भावना से देखते थे और पता चल जाता था कि ये हिंदू है। लेकिन अब अपने भारत देश में ये सुनने को मिलता है, जहाँ पे 100 करोड़, कहने को 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, वहाँ पर ये हाल होता है। कल की ये घटना है, मेरठ में एक जोमेटो बॉय खाना देने के लिए जा रहा था। मेरठ में एक जगह है श्याम नगर, वहीं पर एक बड़ी सी मस्जिद थी, वहीं पर 50-60 मुल्लों का भीड़ लगा हुआ था। और ये जोमेटो बॉय 2 लड़का था, हिंदू लड़का था, और उसने उस भीड़ से एड्रेस पूछा कि भैया हमें इस एड्रेस पे जाना है, मुझे एड्रेस बता दो। तो एड्रेस बताने के बजाय उस जिहादी की भीड़ ने उस दोनों लड़के को मारता है, और इतना मारता है कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। उसके सर से खून निकल रहा था, मतलब लहू लुहान करके मारता है। और जैसे ही उसके गले में रुद्राक्ष की माला देखता है और जिहादी की भीड़ बेकाबू हो जाता है और उसको बेरहमी तरीके से पीटता है। तो मुझे ये सब देखने के बाद पता चलता है कि शायद मैं पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ, क्योंकि अपना मोबाइल चेक करवाओ और वो चेक करवाओ, और इसके बेचारे की रुद्राक्ष की माला तोड़कर इसमें बजाना चालू कर दिया। कौन लोग थे वो? सर भीड़ में हम क्या पहचानेंगे, से निकले थे 30-40 जने थे, 30-40 जने थे वो। कौन सी कंपनी से आप हैं और कहाँ पर? जोमेटो कंपनी से हूँ सर मैं। कहाँ के रहने वाले? कहाँ? सर जागृति विहार का रहने वाला हूँ। पुलिस को सूचना दी आपने? सर हाँ, पीछे तहरीर में लिखवाया, यहाँ पर उन्होंने कह दिया दिल्ली थाने का, दिल्ली में लगा। आए दिन इस तरीके की रोज घटना होती है। आज से 10-12 दिन पहले की घटना थी। एक गुज्जरनाथ करके एक शिवालय में पुजारी था, और बाद में जब पूछताछ किया गया, छानबीन किया गया, तो पता चला कि वो गुज्जरनाथ नहीं बल्कि वो गोलू खान था, और पिछले 7 महीने से उस शिवालय का पुजारी बना हुआ था। अब एक और नया कांड आया है गुर्जरनाथ का। वो गुर्जरनाथ जो है वो गोलू खान है। मैं कल एक न्यूज चैनल देख रहा था, उस पे एक न्यूज आई कि एक पुजारी बनकर शिव मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करवा रहा है। कौन है? गुर्जरनाथ। और वो बाद में पता चला मंत्र नहीं बोल पा रहा है, तो पूछा कौन हो भैया, तो बोले गुल्लू खान। मुझे सोच के आश्चर्य होता है कि हिंदू आखिर कितना सोया हुआ है कि उसके शिवालय में, मंदिर में जाके कोई गुल्लू खान, गुज्जरनाथ बन के पुजारी बन जाता है। और हिंदू इतने मतलब मगन है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि उसको ये भी खबर नहीं होता है कि ये अनजान व्यक्ति कौन है और कहाँ से आया है, ये मंदिर में पुजारी कैसे बन गया, उसको कोई मतलब नहीं होता है। और वो भी उत्तर प्रदेश में, जहाँ भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ पर इस तरीके की घटना हो रही है। तो जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, अदर पार्टी की सरकार है, राजस्थान वगैरह में क्या होता होगा? मुझे तो लगता है कुत्तों की तरह दौड़ा के मारा जाता होगा हिंदुओं को, और ये कुछ करते नहीं है ना, इनको कोई मतलब नहीं है। लात जूता खा लेंगे, 2-4 थप्पड़ खा लेंगे, फिर से इनका वही रवैया होता है। अब देखिए दूसरी घटना आज की है, सुदर्शन न्यूज़ पर चल रहा है। बाकी तो अभी सब मूवी देखने में बिजी है, गदर 2 और OMG 2। और इधर दिल्ली में जिहादी ने एक कांड कर दिया। 3.5 साल की हिंदू लड़की थी, समझिए ना, 3.5 साल की हिंदू लड़की के साथ मोहम्मद कुसबर करके एक जिहादी था, उसने उसका रेप कर दिया। 3.5 साल की हिंदू लड़की। जब उसकी माँ काम करके आई तो उसका भाई बता रहा था कि इस तरीके से, और वो जो मोहम्मद कुसबर था वो उसी के घर में ऊपर वाले फ्लोर पे 4-5 और भी जिहादी के साथ वो रहता था, काम करता था, उसके घर आना जाना होता था। और उस दिन वो बच्ची अकेली थी, माँ उसकी काम करने गई थी और शायद उसका दादा उसके साथ था। और उस बच्ची को वो छत पे ले जाता है मोहम्मद कुसबर, और 3.5 साल की बच्ची के साथ
इतना बड़ा दुष्कर्म कर देता है। तितली नाम है मेरा। तितली नाम है। हाँ। क्या कुछ हुआ था? क्या हुआ था, हम काम पे चल जाते हैं, बच्चा सब रहता है दिन पर, उसका मम्मी घर पे रहता है, वो दुकान पे। शाम को हम 6 बजे आए तब पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। कैसा बात है? मेरा लड़का बताया कि मम्मी उसका ब्लड मतलब जा रहा था, तो हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में पता चला, पुलिस आया और लड़का को पकड़ के लेके गया। तब पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, उसका रेप किया हुआ है। इसीलिए गंदी, हाँ रेप हुआ है, गंदी हरकत किया है लड़का ने। क्या उम्र थी लड़के की? लड़की का 3 साल 1 महीना। लड़के की उम्र क्या है जिसने किया लड़की है? की 20-22 साल होगा। क्या नाम बताइए पूरा? खुशबर बताया। हाँ खुशबर। खुशबर नाम है। हाँ खुशबर नाम है उसका। तो बच्ची उस वक्त घर में अकेली थी? हाँ अकेली थी घर में। ये लड़के को कैसे जानते हैं आप लोग? हम रूम में रहते थे, तब से हंसते खेलते थे, बच्चा सब वही रूम में जानते थे सब। अच्छा, आप ही के घर में रहता है? हाँ वो ऊपर में किराए पे रहता था? हाँ किराया पे रहता था। अभी बच्चे फिलहाल सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत भी नाजुक है, लेकिन अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसकी कोई कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई खबर नहीं है। सुदर्शन न्यूज़ पर ये दिखाया गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं होता है। हिंदुस्तान में रुद्राक्ष की माला पहनने पे लात जूता खाते हैं हिंदू उनके बेटियों के साथ आए दिन इस तरीके की कुकृत होती है, लेकिन आराम से सोए हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।